आजकल सभी के मन में ज़्यादातर यही सवाल उठता है कि हम मुख का मौन तो करते हैं, लेकिन मन हमारा शांत नहीं रहता है। होता है ना? चलो, वाणी को तो हमने विराम दे दिया, लेकिन मन का मौन ज़रूरी है। मन हमारा तभी शांत रहेगा जब उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे कोई बच्चे को ढेर सारे खिलौने दे दो, वो शांति से खेलता रहेगा। तो मन को शांत करने के लिए उसको कोई दमन नहीं कर सकते हैं। पहले तो मन को हमें श्रेष्ठ संकल्पों को रचने में व्यस्त कर देना है। बाबा के ज्ञान की बातों का मनन और चिंतन, यही मन को शांत करेगा। कोई एक पॉइंट को ले ले हम और उसकी गहराई में जाए, उसके चिंतन में हम चले जाए, तो हमारे भीतर से ज्ञान के वो खजाने को हम निकाल सकेंगे जिसकी ज़रूरत है। मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। मन का मौन करने के लिए मन की दिनचर्या फिक्स कर देनी चाहिए। बाबा ने कहा है मुरली में, बच्चे आप तो सबसे बड़े VVIPs हो, आपकी अपनी डायरी होनी चाहिए। क्या क्या करना है वो टाइमिंग फिक्स कर दो। थोड़ा समय मन को ऐसे ऐसे ट्रेनिंग मिल जाएगी ना, तो व्यर्थ से परे हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मन का मौन रखने के लिए हमें स्वयं को व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, इन तीनों कार्यों से दूर ले जाना पड़ेगा। जितना हम व्यर्थ देखेंगे, सुनेंगे, मन उस पर सोचता रहेगा। तो बाबा की जो श्रीमत है ना, बच्चे न व्यर्थ देखो, न सुनो, न बोलो, इसका हम पालन करें और वही देखें जो श्रीमत अनुसार है। बाबा तो कहते बिंदु में समा जाओ, हर एक को आत्मा देखो, हर बात के सार को देखो, बीज को देखो, तो विस्तार स्वतः ही देखते हुए भी नजर नहीं आएगा। धीरे धीरे इनपुट हमारा व्यर्थ का बंद होता जाएगा ना, मन स्वतः ही शांत हो जाएगा और बाबा की मुरली का चिंतन हमें बाबा के नज़दीक ले आएगा। जितना याद का रस हमारे भीतर आता जाएगा, क्योंकि व्यर्थ पर कंट्रोल होगा, समर्थ बढ़ेगा। ये याद का रस ही मन को शांत कर देगा। जैसे ही मन का मौन शुरू हो जाता है, तो आंतरिक रस, परमात्मा प्यार का आनंद आत्मा अनुभव कर सकेगी और स्वतः ही बाह्य रस समाप्त होते जाएंगे। तो हम इन बातों पर अटेंशन रखें। जो बाबा कहते हैं वही सोचना है, जो बाबा हमें कहते हैं उसे ही हमें देखना है। आत्मा को ही देखना है, सार में जाना है, विस्तार में नहीं जाना है। तो मन का मौन स्वतः ही हो जाएगा। जितना हम मन का मौन करते जाएंगे, हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। अनुभव के सागर में से रत्नों की प्राप्ति होती जाएगी और मुख का मौन तो स्वतः ही हो जाएगा। तो इन कुछ एक बातों का हम अटेंशन रखें।